रीवा के गली कूचों में खुले निजी अस्पताल की भेंट एक बार फिर एक और मरीज चढ़ गया है। यहां मरीज की मौत के बाद हमेशा की तरह एक बार फिर परिजन हंगामा करते रहे, जहां पुलिस पहुंची और अंत में शव को संजय गांधी अस्पताल लाकर छोड़ दिया गया। दरअसल ये पूरी दास्तान रीवा के बिहान हॉस्पिटल की है, जहां मामूली चक्कर आने के बाद एक व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया था। आरोप है कि यहां पर 52,000 रुपए के इंजेक्शन से मरीज के उपचार की शुरुआत हुई और वही इंजेक्शन उसके लिए मौत का कारण बन गया। बताया गया कि अस्पताल में मेडिसिन के डॉक्टर हार्ट का इलाज कर रहे थे और पैसों का मीटर प्रति घंटे लाख रुपए के हिसाब से बढ़ रहा था। दरअसल द्वारिका नगर में रहने वाले राम नरेश दुबे को बीती शाम अचानक चक्कर आ गया, जिसे उपचार के लिए परिजन बिहान अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों के मुताबिक अस्पताल में मरीज को हार्ट का मरीज बताया गया और 52,000 रुपए का इंजेक्शन लगाने की बात कही गई। परिजनों का कहना है कि जैसे ही वह इंजेक्शन लगा तो उसकी हालत बिगड़ गई। इसके बाद रात 10 बजे तक उसका इलाज चलता रहा और रुपयों का मीटर भी बढ़ता रहा और महज चंद घंटों के भीतर 3 लाख के ऊपर का इलाज होने के बाद मरीज को मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद अब अस्पताल में बवाल की स्थिति निर्मित हो गई। बता दें कि प्राइवेट अस्पतालों में आए दिन हो रही इस तरह की घटनाओं के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी हमेशा की तरह आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। हर गली कूचे में प्राइवेट अस्पताल के नाम पर लूट हो रही है। सरकारी चिकित्सकों का प्राइवेट मोह इस तरह बढ़ गया है कि उन्हें किसी बात का खौफ नहीं है। अस्पताल में सेवा देने की बजाय वह अपने निजी अस्पताल में व्यस्त रहते हैं। बिहान हॉस्पिटल की कुछ ऐसी ही दास्तां है, जहां मेडिसिन के चिकित्सक हार्ट का ऑपरेशन करने की बात करते हैं और मरीज से मोटी रकम वसूल लेते हैं और इन्हें मरीज की जिंदगी और मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरा शासकीय तंत्र किसी भी विपरीत परिस्थिति में उनके साथ खड़ा दिखाई देता है। हाल ही में प्रदेश में एक अस्पताल में हुई बड़ी आगजनी की घटना के बाद प्राइवेट अस्पतालों की जांच भी शुरू हुई, जिसमें कई अस्पताल अमान्य पाए गए, लेकिन सारी फाइलें ठंडे बस्ते में चली गईं। फिलहाल यह पहला मामला नहीं है जब किसी प्राइवेट अस्पताल में इस तरह की घटना हुई है, लेकिन शासन एवं प्रशासन ऐसे शासकीय चिकित्सकों का प्राइवेट मोह खत्म करने में पूरी तरह सफल नजर आ रहा है। ये हमारे बड़े भाई हैं। इनका नाम राम नरेश दुबे है और ये जो है तो कल मतलब थोड़ा उनको चक्कर टाइप का मार रहा था, तो हम बिहान हॉस्पिटल इनको परामर्श के लिए ले गए थे। जब राकेश पटेल डॉक्टर देखे और उन्होंने ईसीजी कराया, ईसीजी कराने के बाद उन्होंने बोला कि इसमें हार्ट अटैक आया है, तो जो है तो इनको एक इंजेक्शन लगेगा तो थोड़ा महंगा है, अगर आप लोग लगवा सके तो उससे आराम हो जाएगा। तो हम लोग बोले अब बता दीजिए। तुमने इंजेक्शन दिया, 52,000 रुपए का इंजेक्शन दिया और इंजेक्शन देने के बाद जो है तो पहले इंजेक्शन देने के पहले वो बात कर रहे थे, सब अच्छे होश में थे, सब बातें कर रहे थे और जैसे ही इंजेक्शन दिया तो उसके बाद वो अचेत हो गए। फिर इसके बाद उनको होश ही नहीं आया और ये जो है तो 5 बजे 5:30 बजे इनके यहाँ एडमिट किए हैं और 5:30 बजे से 10:30 बजे तक आईसीयू में रखे रहे और दवा में दवा मंगवाते रहे और पर्चा हम लोगों को देते थे, पर्चा भी है हम लोगों के पास और उसका बिल जो है दवा का बनाया 2,69,000 रुपए इसने अपना बनाया, 52,000 का इंजेक्शन बनाया और 60,000 की दवा मंगवाया अपने ही मेडिकल स्टोर से। इसका मेडिकल स्टोर है, वहीं हॉस्पिटल में ही मेडिकल स्टोर बनाया हुआ है और वहां से ही दवा मंगवा रहा था। मतलब कुल मिलाकर के इसने पैसे के चक्कर में किसी की जान ले लिया और ये सिर्फ लूट का अड्डा बना करके रखा हुआ है। और ये सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर है, तो इसको तो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करने की क्या जरूरत है, इसको सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करना चाहिए।
और अगर ये मेडिसिन का डॉक्टर है तो मेडिसिन का डॉक्टर है तो इसको हार्ट के डॉक्टर के बारे में, हार्ट के मरीज के बारे में तो जानकारी ही नहीं थी, तो इसको रेफर करना चाहिए सुपर के लिए। ये रेफर नहीं किया, सिर्फ पैसे के लालच में इसने पेशेंट को एडमिट किया और हम लोगों को गुमराह करके रखा, और गुमराह करके 10:30 बजे तक गुमराह करता रहा। और लास्ट में जब ये समझा कि स्थिति अब नियंत्रण में नहीं है, तो फिर ये लास्ट में बता दिया कि अब ये मृत हो गए हैं। तब हम लोगों ने पुलिस को बुलाया, पुलिस वाले आए और पुलिस वालों ने मर्ग कायम किया, और अब जो है तो हम लोग यहाँ पीएम कराने आए हैं संजय गांधी हॉस्पिटल में। ये इंजेक्शन पहला लगाया 6 बजे लगाया है। जैसे इंजेक्शन लगाया इसके बाद वो अचेत हो गए। इसके बाद भी दवाई करता रहा, दवा में दवा ही आई है उसकी, मतलब ये कुल मिलाकर के 2,69,000 का उसका बिल था, 52,000 का इंजेक्शन था, और मेडिकल स्टोर से 60,000 की दवा मंगाया उसके बाद, और लास्ट में भी पैसा जमा कराया। ये मृत होने के बाद भी पैसा जमा कराया ये, और हम लोगों को गुमराह करता रहा। मेरा नाम राजेश दुबे है।